हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज आप लोगों ने जो सुबह का वीडियो आपने कल देखा था ओसीएम का, उस पर बहुत सारा आप लोगों का प्यार इस तरीके से मिला कि आप चाहते थे कि इसी तरीके की सीरीज में आगे कंटिन्यू करूं, जहां पर आप चाहते थे कि इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस साल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक्स के पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम लगता है विथ पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ आपको पेपर लिखना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर कुछ ज्यादा एकदम नए लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें लिखना इतना पड़ता है कि आपका पेपर कभी ना कभी छूट सकता है। तो यहां पर आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो आपको विथ प्लानिंग कि आप उसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और कितने मार्क का आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पेपर पैटर्न की तरफ देखा है तो आपको अच्छे से अंदाजा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव है, और उसके अलावा आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस में 2 मार्क के क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें मिनिमम 3 पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। टीचर्स एडवाइस करते हैं कि 4 पॉइंट तो आप लिखो अगर डायग्राम है तो, लेकिन मेरा एडवाइजेबल ये रहेगा कि मिनिमम 3 पॉइंट तो होना ही चाहिए 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद डिफाइन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, केस स्टडीज के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो जहां पर पेपर कुछ लेंदी हो जाता है। मार्क्स वाइज अगर आप देखोगे तो 80 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का समय मिलता है, और कोरोना देवी की कृपा से आप लोगों को आधा घंटा एक्स्ट्रा और मिल गया है, तो जिससे राइटिंग प्रैक्टिस जिन बच्चों की नहीं हुई इन 2 सालों में उनको वो एडवांटेज मिल सकता है। और जो टॉपर्स है या जो पास होना चाहते हैं वो आधे घंटे और उसको यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 3.5 घंटे की प्लानिंग करनी है, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट कहती हूँ तो 3 घंटे 20 मिनट की आपको प्लानिंग लेकर चलनी है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अगर बिना किए आप गए तो आप फेल हो जाओगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हर टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कल कहा था वैसे मैं आज कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस उठाकर टीचर्स के पास लेकर जाओ और उनसे वेरीफाई कर लो कि अगर ये क्वेश्चंस मैं नहीं करके जाऊंगा तो क्या होगा। इन क्वेश्चंस के बिना आप जाओगे तो 101% आप इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो पास कैसे होगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज पेपर क्वेश्चन। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख के रखे, लेकिन आपको शुरुआत कहां से करनी है। अगर आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर लिया तो इसको फाइनल एज की तरफ लेना है और रिवीजन की पर्पस से लेना है, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हो तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किन क्वेश्चंस पर करना है पहले वो समझ के ले लेते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो से। अगर मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो के फीचर्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं आज फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो भी करूंगा, उसका डिस्टिंग्विश भी करूंगा, क्योंकि वो फीचर्स करने के बाद मेरा डिस्टिंग्विश भी हो जाने वाला है। उससे रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी भी मुझे मिलती है वो भी आप करोगे, उससे रिलेटेड कोई जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन है वो भी कीजिए, और उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छी तरीके से थरो कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को 2 ही क्वेश्चन करना, मुझे 2 क्वेश्चन करना, लेकिन उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन छोटे मोटे होंगे जो 1 मार्क 2 मार्क के लिए होंगे, उसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लॉ ऑफ डीएमयू के ऊपर पहले फोकस करना, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, इतना तो अश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि ये 3 लॉ में से अगर 2 लॉ भी एग्जाम में फंस गए, 3 लॉ में से 2 लॉ भी अगर एग्जाम में आ गए तो 16 मार्क का लॉ आपका कंफर्म। 16 मार्क, 16 मार्क कम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचो कि आज मुझे 16 दिन के बचे हुए उसमें मुझे क्या करना है, तो भाई साहब पहले आपको लॉ की प्रिपरेशन करनी है। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ डिमांड भी करवाया है, लॉ ऑफ डीएमयू भी करवाया है, लॉ ऑफ सप्लाई भी करवाया है, डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डीएमयू सब कुछ करवाया है, इंक्लूडिंग प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये उसके बाद टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 क्वेश्चंस है ना, मैंने इतने बेसिक लैंग्वेज में लिखवाया ना कि अगर आप एक बार वो वीडियो देख लोगे ना कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको चेकआउट कर सको और उसको एक बार जस्ट थरो करोगे ना तो आपको बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसको एकदम बेसिक से स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से रखा है कि कोई भी बंदा उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में भी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 6 दिन में 6 आंसर आपके अच्छे से हो गए तो इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
इसके बाद जो भी क्वेश्चन करोगे वो आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम आने वाले हैं। जैसे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, आपको यहां पर 4 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, अब ये जो वेरिएशन वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपको ज्यादातर 2 मार्क के कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिलेंगे। 2 मार्क के वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, जिसमें इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही 2 मार्क के क्वेश्चंस अगर डिस्टिंग्विश, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इसके डिस्टिंग्विश कर लोगे ना, तो आपको डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसके अलावा यहां पर चैप्टर नंबर 5 की तरफ अगर आप आओगे तो यहां पर आपको फीचर्स ऑफ मोनोपोली फॉर परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 6, यहां पर आपको एक सम देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में। 3 मार्क का सम है। जैसे इंडेक्स नंबर में 3 तरीके के सम आते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो तीनों में से एक, या ये तीनों नहीं आया तो लास्प्रे, पास्चे और फीचर्स, लास्प्रे, पास्चे और फीचर्स के सम्स आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी कैसे करनी है, वैल्यू कैसे करनी है, लास्प्रे, पास्चे के सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं, पहले आप इनसे शुरुआत करो। इतने क्वेश्चंस करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाने वाला है। इसके बाद आपको जो करना है करो, मैं आपको अश्योरिटी देता हूं। इसके बाद आपको जो करना है वो करो। मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ इतने ही करके जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेट मी वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करके जाओ। मैं कह के जा रहा हूं पहले इतने क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। क्योंकि ये क्वेश्चंस और उससे जुड़े हुए अगर क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो क्वेश्चंस आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज का पेपर आप उठाकर इजीली 30 से लेके 55 मार्क का पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व किया हुआ है तो। कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, कहीं का भी पेपर उठा लो, किसी भी ट्यूशन का पेपर उठा लो, किसी भी क्लासेस का, किसी भी कॉलेजेस का पेपर उठा लो, आप आसानी से 30 to 55 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चंस थरो तरीके से किया है तो। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले आपको सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर करना है। चैप्टर नंबर 9 में रोल ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो क्वेश्चन है ये आपने अगर एसपी के बच्चे हो तो आपको ये ऑलरेडी एसपी में आया है, अगर सेम आंसर लिखा तो भी चलेगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आपने ओसी में भी देखा है, वहां आंसर याद है तो ये लिखो, ये आंसर याद है तो वहां लिखो, दोनों में सेम काम आने वाला है, ऐसा कोई भी वर्डिंग में फर्क आने वाला नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 10 में रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स में पास कैसे होना है, तो माय डियर सबसे पहले यही चीज आपको अच्छी तरीके से करनी है कि आपको करना क्या है। ठीक है। आपको यहां पर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, आपको सिर्फ यहां पर बेसिक चीज यही करनी है कि आपको बिगिनिंग पता होनी चाहिए। पहला कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला कदम आपने रख लिया कि चलो आज मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो करूंगा, तो आपने फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो से शुरुआत की, पहला दिन खत्म, एक दिन में 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरे दिन आपने लॉ ऑफ डिमांड कर लिया, फिर लॉ ऑफ सप्लाई कर लिया। ठीक है। इस तरीके से अगर आपने प्लान किया तो देखो आपको कितने दिन लगने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी अक्कर मैं देखूं तो सिर्फ 21 दिन के अंदर आपका बहुत ज्यादा बोलते हैं ना प्रिपरेशन होने वाला इकोनॉमिक्स का। 21 डे सर बचा हुआ है क्या? आज अगर आप 10 तारीख देखो तो 21 यानी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 18 से 19 दिन आपको फरवरी का मिलेगा, लेकिन मैं 17-18 दिन ही पकड़ता है, 15 दिन ही पकड़ता हूँ। तो भी पूरे साल में अगर आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और वेरिएशन, चेंजेस इन डिमांड वगैरह के क्वेश्चंस तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया ताकि बेसिक एक वर्ड चेंज करो आपका आंसर सेकंड वाला रेडी हो जाने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू करेगा। ठीक है। तो बिना ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कल भी डाले थे, आज भी डाल दूंगा ताकि आपको ज्यादा मगजमारी करना ना पड़े। डिस्क्रिप्शन खोलो, वीडियो सुनते रहो और क्वेश्चंस नोट डाउन करो। आपको कहीं से भी वेरीफाई करवाना है करवा लो, बिंदास ओपन चैलेंज देता हूं मैं। और उसके बाद लगता है कि आपको लगता है कि आशीष सर बहुत अच्छा काम करते हो, चैनल को बड़ा करने में मदद करो।
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरीके का वीडियो आगे भी क्रिएट करते रहना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करो, और आने वाली सीरीज जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज हमने स्टार्ट की है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को नए एज पर लेके जाने की, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, लेकिन और सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये टाइम में कोई एक्सक्यूज चलने वाला नहीं है। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को नए एज पर लेके जाना है, और जिसका प्रॉमिस आपने मुझसे किया है और मैं आपसे कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में और भी चीजें आपके लिए इस चैनल पे इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को अभी तक ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो आपको वहां पर बेल नोटिफिकेशन मिल जाने वाला है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।